हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी विल्सन हेयर एकेडमी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे हेयर स्टाइलिस्ट का, हेयर आर्टिस्ट का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसके बारे में हम देखेंगे। उसका सबसे पहला पार्ट जो हमारा है क्लाइंट कंसल्टेशन। ठीक है, क्लाइंट कंसल्टेशन का मतलब क्या है? बातचीत करना। मतलब हम अपने क्लाइंट से जब कोई बात कर रहे हैं, अब बात क्या करें, अपने पॉइंट के, अपने टॉपिक के लिहाज से, अपने काम के हिसाब से जो भी हम बात कर रहे हैं उसका मतलब है क्लाइंट कंसल्टेशन। और ये सबसे पहला हमारा कदम है कि जब भी क्लाइंट हमारे पास आया है, और इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि क्लाइंट कंसल्टेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जब क्लाइंट हमारे पास आया तो हम उसे वेलकम कहेंगे। ठीक है, मुस्कुराहट, हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए कि वेलकम सर या वेलकम मैडम, हम आपको वेलकम कहते हैं। और फिर उसके बाद उसे, और हमारा जो लहजा है, हमारा जो बोलने का स्टाइल है वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, बहुत हमने गुस्से से बात नहीं करनी और बहुत धीमे भी बात नहीं करनी कि वो समझ ही ना पाए हमारी बात को। ठीक है, हमारा जो लहजा है वो प्रोफेशनल और फ्रेंडली होना चाहिए ताकि वो हमारी बात भी समझ सके और हमारे साथ कंफर्टेबल हो सके। ठीक है, ताकि वो बता सके कि उसे चाहिए क्या। ठीक है, और अगर हम उससे गुस्से से बात करेंगे या उसकी बात को इग्नोर करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो वो हमें वैल्यू नहीं देगा। वो चाहेगा कि मैं यहाँ पे काम ना कराऊँ। इसलिए हमारा सबसे पहला स्टेप कि हमें फ्रेंडली उसे वेलकम कहना है, उसे अपने पास बिठाना है। जो भी हमारा पोर्शन है, जो भी हमारा एरिया है क्लाइंट कंसल्टेशन का, या जो भी हमारा एरिया है काम करने का, वहाँ पर उसे वेलकम करके उसे बिठाना है। और फिर उसे पानी पूछना है, जो भी टाइम है उसे विश करना है कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून या अस्सलाम वालेकुम, जो भी आपका स्टाइल है उस स्टाइल से आप उसे वेलकम कह सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है क्लाइंट की हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब हमें क्लाइंट के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि क्लाइंट करता क्या है, वो काम क्या करता है। सबसे पहली बात हिस्ट्री में पहली बात आएगी कि वो काम क्या करता है। वो अगर लड़की है तो हाउसवाइफ है या जॉब करती है। फिर सेकंड बात आएगी हिस्ट्री में कि उसने काम क्या करवाना है। ठीक है, वो अगर जो वो काम करवाने के लिए आई है, मतलब जो सर्विसेज वो लेने के लिए आई है, वो सर्विसेज उसने पहले भी ली हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसने हेयर कट करवाना है, तो हेयर कट, लास्ट हेयर कट उसने कब करवाया था। ठीक है, और या फिर लास्ट, अगर वो कलर करवाने के लिए आए हैं तो वो उन्होंने लास्ट कलर कब करवाया था। ठीक है, फिर उनके बालों का हम मुआयना करेंगे। ठीक है, बाल का टेक्सचर देखेंगे कि उनके बालों का टेक्सचर क्या है, वो वेवी हैं, सिल्की हैं, स्ट्रेट हैं, स्मूथ हैं, ड्राई डैमेज हैं, उनके बालों का टेक्सचर कैसा है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम पूछेंगे उनसे कि आपने हेयर कट लेना है, कलर लेना है, क्या लेना है। फिर अगर वो कलर करवाने के लिए आया है, कलर करवाने के लिए या फिर कलर करवाने के लिए आई है, तो हम ये भी देखेंगे उनके बालों में कोई केमिकल वर्क हुआ हुआ है तो वो किस टाइप का कलर हुआ हुआ है। ठीक है, उन्होंने मेहंदी तो नहीं लगाई हुई, कैराटीन तो नहीं करवाई हुई, स्ट्रेटनिंग तो नहीं करवाई हुई। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं। इन्हीं का मतलब है क्लाइंट कंसल्टेशन करना, क्लाइंट की हिस्ट्री मालूम करना और उससे बातचीत करना। ठीक है, और टू द पॉइंट आपने बात करनी है। ये नहीं आप बैठे हैं तो आप अपनी स्टोरियों से बता रहे हैं। ठीक है, उससे पूछ रहे हैं, उसके घरेलू मसाइल उससे पूछ रहे हैं, ये नहीं, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। क्योंकि क्लाइंट को जब आप टू द पॉइंट रहेंगे, अपने इन्वायरमेंट या अपनी फील्ड में रह के बात करेंगे, तो फिर आपका इंप्रेशन उस पर अच्छा पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड बात आ जाती है कि हम देखेंगे कि उसके बालों का मुआयना करते हुए हम देखेंगे कि उसके बालों का टेक्सचर। फिर टेक्सचर हमने आगे जाके सीखा था, लेकिन अभी फिर मैं रिपीट करता हूँ कि बालों का टेक्सचर जो है वो वेवी भी हो सकता है, सिल्की भी हो सकते हैं, स्मूथ भी होते हैं, ड्राई डैमेज भी हो सकते हैं। फिर स्कैल्प हेल्थ हमने चेक करनी है उनके बालों की। ठीक है, कि उनके स्कैल्प पे कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, वो तो नहीं है कि मतलब इनके बालों में कोई, या स्कैल्प कहते हैं बालों की, जो सर की जो स्किन है। ठीक है, ये हमारी स्किन है, लेकिन स्कैल्प बोलेंगे हम बालों की स्किन को।
सर की स्किल को हम स्कैल्प बोलते हैं, ठीक है। प्रोफेशनली हम ये लफ्ज़, ये वर्ड जो है अपने काम में, अपने प्रोफेशन में हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प हेल्थ चेक करेंगे कि स्कैल्प पे कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। उन्हें कोई एलर्जी तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर वो कलर करवाने के लिए आए हैं, होती उन्हें एलर्जी है, तो आप जब तक उनसे पूछेंगे नहीं कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है किसी कलर से, पहले लास्ट टाइम में आपने कलर करवाया था तो कोई एलर्जी तो नहीं हुई थी, ठीक है। इसलिए स्कैल्प हेल्प करना या मालूम करना या क्लाइंट कंसल्टेशन करना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट हमसे क्या सर्विसेज लेने आई है या फिर सर्विसेज लेने के लिए आया है। अगर वो ये सर्विस हमसे लेता है तो कोई उसे इश्यू तो नहीं होगा, उसे कोई एलर्जी तो नहीं होगी। फिर इसके बाद आप क्लाइंट को बोलने दें, ठीक है। जितना ज़्यादा क्लाइंट बोलेगा उतना वो कंफर्टेबल होगा और उस उतनी अच्छी तरह से वो डिफाइन कर सकेगा कि उसकी क्या नीड है, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता यह है कि हम क्लाइंट को बोलने नहीं देते, ठीक है। वो कहता है कि हाँ मैंने हेयर कट करवाना है, जल्दी जल्दी बिठाते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसकी कटिंग कर देते हैं। जो भी हेयर कट हमारे माइंड में होता है, हमने सोचा होता है कि ये वाला कट हम इसके कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि हेयर कट आपने बहुत अच्छा किया, कलर आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसे पसंद ना आए, ठीक है। इसलिए क्लाइंट की डिज़ायर को समझना, ठीक है, उसकी उसकी ख्वाहिश को समझना कि वो चाहता क्या है, कैसा हेयर कट चाहता है, कैसा स्टाइल चाहता है, वैसा मालूम करने के लिए हमें क्लाइंट कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। फिर एंड में आके आप सजेस्ट करोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई हेयर कट उसने बताया आपको, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको बताओगे कि भाई ये वाला हेयर स्टाइल जो है, ये वाला कलर जो है, ये वाला हेयर कट जो है आप पे सूट नहीं करेगा। आप उसकी फेशियल शेप देखोगे, ठीक है। फेशियल शेप मतलब चेहरे की आप शेप देखोगे कि चेहरे की शेप कैसी है। अब चेहरे की शेप्स भी मैं आपको बता देता हूँ। चेहरे के चंद शेप्स हैं जो आप लिख लीजिएगा कि सबसे पहले आती है ओवल शेप। ओवल शेप ये अंडे की तरह बेजवी शेप होती है। फिर राउंड शेप, बिल्कुल गोल चेहरा जो होता है। फिर स्क्वायर शेप आती है, चौरस। और फिर इसके बाद हार्ड शेप आ जाती है, दिल की तरह की शेप आ जाती है। फिर आ जाती है ट्रायंगुलर शेप, त्रिकोणी शेप। और इसके बाद आ जाती है डायमंड शेप। ये सारी शेप्स हैं। जब आप क्लाइंट का चेहरा देखोगे और फिर उसे आप उससे सजेस्ट करोगे कि भाई आपके फेशियल शेप जो है वो इस तरह की है, जो हेयर कट आप मांग रहे हो, जो फ्रिंचेस या जो बैंग्स आप मांग रहे हो, ये आपके चेहरे पे सूट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने वो काम कर दिया जो आप वो चाहता तो है, लेकिन आ, उसके चेहरे पे सूट नहीं कर रहा, तो बाद में वो आपको ही ब्लेम देगा कि आपने मेरा अच्छा काम नहीं कर किया, मुझे सूट नहीं कर रहा। फिर इसके बाद आ जाती है कि चौथी है, आपने कौन कौन सी लिखी है? स्क्योर, स्क्योर, स्क्योर मतलब चौरस, जी। फिर इसके बाद आ जाती है हार्ड शेप। फिर इसके बाद जाती है ट्रायंगुलर शेप, फिर डायमंड शेप। फिर इसके बाद आपने सॉल्यूशन पे फोकस करना है। बाज़ दफ़ा होता यह है कि हमने क्लाइंट का काम बहुत अच्छा किया, ठीक है, हो सकता है उसे पसंद ना आए, ठीक है। बताया उसने कि मुझे ऐसा ही काम चाहिए, और बाज़ दफ़ा हो सकता है कि वैसा रिज़ल्ट आपसे नहीं आया, हो सकता है वैसा रिज़ल्ट आ भी गया लेकिन क्लाइंट को अब पसंद नहीं आ रहा, तो आप गुस्से में नहीं आना, ठीक है। वहाँ पे आके आपने बिल्कुल कूल रहना है। और एक गोल्डन रूल है जो आपने अपने माइंड में रखना है हमेशा एज अ प्रोफेशनल। हमारे लिए गोल्डन फार्मूला क्या है कि लिसन, स्माइल, अपोलोजाइज एंड फिक्स, ठीक है। लिसन मतलब क्लाइंट की सुननी है आपने, ठीक है। फिर स्माइल, आपने हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। अगर क्लाइंट गुस्से में भी आ गया तो आपने स्माइल ही देनी है। आपने आगे से आर्ग्यू नहीं करना, बोलना नहीं, गुस्सा नहीं दिखाना। फिर उसके बाद अपोलोजाइज, सॉरी बोलना है, कहना कि हाँ ठीक है भाई मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं आपका काम अच्छा कर दूंगा, या जैसा आप बोलते हैं वैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिक्स मतलब नेक्स्ट टाइम मैं ये काम अच्छा कर दूंगा, इसको बोलेंगे फिक्स, ठीक है। ये गोल्डन रूल, गोल्डन फार्मूला जो है ये हमेशा हमारे माइंड में रहना चाहिए कि स्माइल, लिसन, स्माइल, अपोलोजाइज एंड फिक्स, ठीक है। कि हमने क्लाइंट की सुननी ही है, उसने बोलना ही है, हमने सुनना ही है, हमने हाँ हाँ ही करनी है, ठीक है।
हमने चेहरे पे स्माइल ही रखनी है, आगे से आर्ग्यू नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, हमने अपोलोजाइज़ करना है और अपने उस सॉल्यूशन पे फोकस करते हुए, उसकी उस डिज़ायर को समझते हुए हमने उसके उस मसले के उस सॉल्यूशन पे काम करना है और उसे फिक्स करना है। ठीक है। बाज़ दफ़ा होता यह है कि हमने काम अच्छा किया, क्लाइंट की मर्ज़ी का किया, लेकिन क्लाइंट कह सकता है कि हमने, मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ कि बाल उसके लंबे थे, एकदम से शॉर्ट हो गए। ठीक है। कहा भी उसने कि मेरे बाल छोटे कर दो। ठीक है। वो शॉर्ट हो गए, उसे सूट नहीं कर रहे, उसे पसंद नहीं आ रहे, उसके घर वालों ने बोला या उसके फ्रेंड ने बोला कि भाई ये तो इतने छोटे करवा दिए। ठीक है। वो आपको बोले कि आपने तो बाल बहुत ज़्यादा छोटे कर दिए, तो आप क्या बोलोगे? आप ही ने तो बोला था कि छोटे कर दो। ये रॉन्ग आंसर है। आपने ये नहीं कहना, आपने ये कहना है कि नेक्स्ट टाइम हम इसे बड़ा करके बाल काट लेंगे। अभी के लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, अभी के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि कुछ काम है जो एज अ प्रोफेशनल हमने नहीं करने। गुस्सा नहीं दिखाना, एटीट्यूड नहीं दिखाना, क्योंकि हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज हमारी खरीद रहा है। ठीक है। वो पे करके हमसे सर्विसेज हमारी पे खरीद रहा है, हमसे हेयर कट करवा रहा है, हमसे कलर करवा रहा है, जो भी वो फेशियल करवा रहा है, हमसे सर्विसेज पे करके हमने उसे एटीट्यूड नहीं दिखाना, बल्कि एज अ प्रोफेशनल अपने आप को अपनी लिमिट्स में रह के आपने उसको अच्छी से अच्छी तरह से उसे डील करना है, अच्छी से अच्छी उसकी सर्विसेज जो है उसे करनी है। ये नहीं कि पैसे ले लिए तो बस अब जान छुड़वानी है, आगे से वो कहे कि भाई ये तो रिजल्ट नहीं आया, तो आप गुस्सा दिखाएं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हमारे इतना ही टाइम था, हमारा एक टाइम फिक्स है, हम इतने इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नहीं, जब तक क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं हो, एक दफ़ा क्लाइंट आपका सेटिस्फाई हो गया तो वो 10 क्लाइंट्स और भी लेके आएगा, लेकिन एक नाराज़ क्लाइंट हमारे 10 या 20 क्लाइंट भी हमारे ख़राब कर सकता है। ठीक है। इसलिए हमने क्लाइंट की वैल्यू को समझना है कि क्लाइंट जो है हमारा, वो सिर्फ ये नहीं कि हम हमसे बाल कटवाए तो बात ख़त्म, नहीं, वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, वो हमारा नाम बनाता है, हमें एक ब्रांड बनाता है। ठीक है। हम किस लिए सीख रहे हैं, हम किस लिए पैसे दे के सीख रहे हैं, किस लिए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम क्लाइंट्स बनाएं। ठीक है। हमें क्लाइंट्स बनाने हैं, तोड़ने नहीं हैं। फिर दूसरी बात, एक चीज़ और, एज अ प्रोफेशनल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरे आर्टिस्ट की, दूसरे हेयर स्टाइलिस्ट की बुराई करते हैं, दूसरे सैलून्स की बुराई करते हैं, लेकिन हमने एज अ प्रोफेशनल पढ़े लिखे आर्टिस्ट होते हुए हमने किसी की बुराई नहीं करनी। ठीक है। अपने काम पे फोकस करना है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, आप क्या काम कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, आपने इधर उधर नहीं गौर करना, सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना है। कोशिश करें कि आप खामोश होकर काम करें। ठीक है। क्लाइंट बोलता है, बस उसके हाँ या ना में जवाब देते रहें। ठीक है। जवाब दें, ये नहीं कि आप बिल्कुल भी उसे इग्नोर करें, इग्नोर नहीं करना आपने। ठीक है। क्योंकि वो क्लाइंट है, उसने टाइम पास करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आपके पास है, अगर वो ज़्यादा सर्विसेज ले रहा है तो 4 से 5 8 घंटे की सर्विसेज भी हो सकती हैं उसकी। तो ये नहीं कि आप खामोशी से बिल्कुल बैठे हैं, आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, कानों में हैंड फ्री लगाए हुए हैं, वो बोल रहा है तो आप उसे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। नहीं, आपने उसे पूरा पूरा रिस्पॉन्स करना है, लेकिन अपनी लिमिट्स में रह के। ठीक है। कोई ओवर टॉकिंग नहीं उससे नहीं करनी। और फिर यही नहीं कि उसका आपने जैसे फेशियल करते हुए आपने उसके क्रीम लगा दी, कलर आपने लगा दिया, तो साइड पे बैठ के आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। ठीक है। हेयर ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, बालों में हेयर मास्क लगाया या ट्रीटमेंट लगाई है, तो साइड पे बैठ के आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन पे बातों पे लग गए हो। ठीक है। ये रॉन्ग है, ये हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पूरा टाइम, जितना ही देर क्लाइंट हमारे पास है, हमें पूरा टाइम उसे देना है। ठीक है। क्योंकि उसने हमारा टाइम, उसने हमारी सर्विसेज परचेज़ की हैं, इसलिए अच्छा हेयर आर्टिस्ट होते हुए हमने उसे अच्छे तरीके से डील करना है। ठीक है। ये चीज़ें हैं जो क्लाइंट कंसल्टेशन में आती हैं, इन चीज़ों को आपने माइंड में बिठा लेना है। और सबसे बड़ी बात, गोल्डन फार्मूला जो हमारे लिए है एज अ हेयर आर्टिस्ट, कि हमने हमेशा क्लाइंट को जो है उसकी सुननी है। लिसन, स्माइल, अपोलोजाइज एंड फिक्स, ये हमारा हमेशा एक जो है हमारे जहन में बात रहनी चाहिए कि क्लाइंट कभी भी कुछ भी कहे तो हमें उसे आर्ग्यू नहीं करना, उसे गुस्से से बात नहीं करना, उससे झगड़ा नहीं करना। अगर गलत काम भी हो जाए कोई बात नहीं, आप सॉरी बोले और कहें कि नेक्स्ट टाइम जो है आपका काम जो है वो अच्छा करेंगे, आपको खुश करके भेजेंगे। ठीक है। आज की क्लास यही थी।
तो ये नोट्स अपने रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आंसर में पेपर में आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल पे भी आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे आज हम। हमारी मैं कुछ पार्टिंग है, उसके नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा, जो हेयर कटिंग में हमारी यूज़ होंगी। अच्छा, पहले जो है लाइंस, लाइंस आप समझ लें, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लाइन जो खींचेगी ये है हॉरिजॉन्टल। इस तरह से जो लाइन खींचेगी ये है वर्टिकल। इस तरह से जो लाइन खींचेगी और इस तरह से जो खींचेंगे ये है डायगनल, डायगनल लेफ्ट एंड डायगनल राइट। ये 4 पार्टिंग है जो हर हेयर कटिंग में यूज़ होती हैं। वो एक भी हो सकती है, यानी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, 1 से 2 भी हो सकती हैं। जैसे कॉम्बिनेशन कट हम करेंगे तो उसमें 1 से 2, 2 से 4 भी पार्टिंग जो है वो यूज़ हो सकती हैं। ये आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद सक्शंस आ जाते हैं। सक्शन हमारे हैं सेंटर एंड एयर टू एयर। ये मैं आपको इसकी वीडियो भी आपको डाल दूंगा बना के, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपके लाइव जो है आपकी फिजिकली आपके प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये है कि ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा और कोशिश करें जल्दी आप मैनिकन लेने की, डमी लेने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अभी से चलती रहे, क्योंकि